Good morning, students. Subject English, Class 6, Lesson number 3, Taro's Reward. Then suddenly Taro stopped chopping. तभी अचानक ही तारों ने कटाई बंद कर दी. What was that sound? He heard. उसने जो आवाज़ सुनी वह क्या थी? Could it possibly be rushing water? क्या संभवतः यह तेजी से बहते हुए जल की आवाज़ थी? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. तारो को याद नहीं था कि उसने वन के इस भाग में कभी तेजी से बहती हुई धारा को देखा हो या उसकी आवाज़ को सुना हो. He was thirsty. वह प्यासा था. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. कुल्हाड़ी उसके हाथों से छूटकर गिर गई और वह आवाज़ की दिशा में भागने लगा. Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. तारो ने चट्टान के पीछे छिपा एक छोटा सा सुंदर जलप्रपात देखा. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. जिस स्थान पर पानी धीरे से बह रहा था, उस स्थान पर घुटनों के बल झुककर उसने थोड़ा सा पानी अपनी हथेली में भरा और उसे अपने होठों तक ले गया. Was it water? क्या यह पानी था? और was it sake? या वह साके था? He tasted it again and always it was the delicious sake instead of cold water. उसने इसे बार बार चखा और यह हमेशा उसे ठंडे पानी के बजाय स्वादिष्ट साके जैसा लगा. Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. तारो के पास जो घड़ा था उसे उसने जल्दी से भरा और तेजी से घर की ओर चल पड़ा. The old man was delighted with sake. बूढ़ा आदमी साके पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. बूढ़ा आदमी साके पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ. थोड़ा सा द्रव पीने के बाद थोड़ा सा साके पीने के बाद उसकी जो कपकपी बंधी हुई थी वह बंद हो गई और उसने फर्श के मध्य में थोड़ी देर नृत्य किया. बस यहीं तक. इससे आगे कल पढ़ेंगे. धन्यवाद.